ये हजरत क़ुसै रदी अल्लाह तबारक व तआला अन के बाद, चूंकि हजरत क़ुसै के 4 बेटे थे, 4 बेटे में एक बेटे का नाम अब्दुद्दार था और उनके जो छोटे बेटे थे उनका नाम अब्दे मनाफ था। और ये अब्दे मनाफ ही हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद है। और अब्दे मनाफ उम्र के एतबार से तो आपकी उम्र दूसरे भाइयों से कम थी, लेकिन सबसे चहीते बेटे अब्दे मनाफ थे। और अब्दे मनाफ को अब्दे मनाफ इसलिए कहा जाता है कि आप इतने खूबसूरत थे। असल में इनका नाम था असल मुगीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये दादा जो अब्दे मनाफ है, इनका नाम था मुगीरा, लेकिन इतने खूबसूरत थे, हुस्न और जमाल की वजह से दुनिया उनको कमरे बतहा कहती थी। बतहा का चांद, बहुत हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे अब्दे मनाफ। इनकी तकरीरें थी, इनके खिताबात थे। एक पत्थर पाया गया, उस पत्थर पे ये अब्दे मनाफ की वसीयत लिखी हुई थी, हजरत अब्दे मनाफ की। इमाम आलूसी लिखते हैं कि अब्दे मनाफ की वसीयत पत्थर पे ये लिखी हुई थी कि मैं मुगीरा इब्ने क़ुसै हूं, मैं कुरैश को वसीयत करता हूं कि वो अल्लाह ताला से डरते रहा करें। देखिए, ये हजरत अब्दे मनाफ का खिताब है, उनकी वसीयत है जो पत्थर पे कंदा थी। फरमाते हैं कि मैं मुगीरा बिन क़ुसै हूं और मैं कुरैश को वसीयत करता हूं अल्लाह से डरते रहें। और फिर फरमाते हैं कि करीबी रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करें और बुतों से दुश्मनी करें। यह हज़रत अब्दे मनाफ की वसीयत है। क्या? बुतों से दुश्मनी करें, अल्लाह से डरें, रिश्तेदारों के साथ उसके सुलूक करें। यानी बुतों की मुखालफत आपने की अपनी वसीयत के अंदर। और उसके बाद फरमाया करते थे, और आखिरी नबी जब तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए तो उन पे ईमान लाए। ये सैयदना अब्दे मनाफ है। और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इतनी सखावत और इतनी जहनी फिरासत अता की थी कि एक शायर आपकी आपकी शान में लिखता है कि कुरैश अगर एक अंडे की मानिंद है तो जब उसे फोड़ा गया तो उसका मग्ज और जौहर जो निकलता है उसी को अब्दे मनाफ कहते हैं। हजरत अब्दे मनाफ के 4 बेटे थे। आज यहां गुफ्तगू एंड होगी। अब्दे मनाफ के 4 बेटे थे। उनमें से एक बेटे का नाम था मुत्तलिब, एक का नाम था अब्दुल शम्स, एक का नाम था नौफल और एक का नाम था हाशिम। और यही मेरे आका अलैहिस्सलाम के दादा हैं हजरत हाशिम। इसीलिए हजरत हाशिम की वजह से इनको बनु हाशिम कहते हैं। ये सैयदना जो हाशिम है, एक बार दुरूशी पढ़ ले तो मैं बात आगे बढ़ा। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो हाशिम है ये पैदा हुए थे जुड़वा। ये थोड़ी नाजुक सी गुफ्तगू आती है, कोशिश करूंगा कि मैं बहुत एतदाल के साथ उसको बयान करूं। हजरत अब्दे मनाफ के यहां जो बेटे पैदा हुए थे उसमें से जुड़वा बेटे पैदा हुए थे। तो उसमें जो थे हाशिम और अब्दुल शम्स, ये दोनों एक साथ पैदा हुए। तो हाशिम का अंगूठा अब्दुल शम्स के सर से चिपका हुआ था। हाशिम का, हजरते हाशिम का अंगूठा अब्दुल शम्स के सर से चिपका हुआ।
तो अब दोनों पैदा हुए एक साथ जुड़वा भाई, तो इनका पैर अब्दुल शम्स के सर से, तो लोगों ने कहा भाई इनको अलग करो। अब जब अलग किया गया तो तलवार से अलग करने में हुआ ये कि थोड़ा सा खून निकल आया, तो उस वक्त तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये कुछ अच्छा ना हुआ, कि ये जो खून निकला है ये खून अब इनकी नस्लों तक बहता रहे। तो ये जो हाशमी नस्ल में पैदा हुए इमाम हुसैन और अब्दुल शम्स की नस्ल में पैदा हुआ यजीद, ये खून चलता रहा। जो लोग उनमें ईमान लाए, जो सहाबियत के शरफ से मुत्तसिफ हुए, उनकी तरफ कोई तसव्वुर ही हमारा नहीं है, और उनका एहतराम, उनका इकराम, उनकी शरफ सहाबियत पर हमारा मौकिफ वही है जो हमारे इमाम अहले सुन्नत का है। उन सहाबा के ऊपर जो लोग हैं और उन सहाबा के नीचे जो यजीद हैं, उनकी बात हो रही है थोड़ी वजाहत के साथ, ताकि आपका जहन किसी और तरफ न जाए। तो हमेशा से ये बनु उमैया को, चूंकि ये हजरत हाशिम की औलाद में फिर अब्दुल मुत्तलिब हुए, उनका जिक्र अब आइंदा हफ्ते आएगा, और अब्दुल शम्स की औलाद में उमैया पैदा हुआ। तो हाशिम से हमेशा हसद रहता था अब्दुल शम्स को, और हाशिम थे बड़े मालदार, सरदार, खूबसूरत भी थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे नवाज दे, भाई अब्दुल शम्स कभी बराबर हो ही नहीं सकता था। अरे जब पैदा ही नीचे हुआ है, पैर के नीचे, जब पैदा ही पैर के नीचे हुआ तो बराबरी क्या कर सकता था? कुदरत की शान, बढ़ने कितना बढ़ता है। अरे दुनिया में आते हुए जहां मेरे नबी के दादा का पैर था, वहां उमैया के बाप का सर था। बड़ा हसद था इन लोगों। अब्दुल शम्स ने बड़ी कोशिश की कि हजरत हाशिम को वतन से निकाल दें, लेकिन हाशिम बड़े सखी, बड़े फैयाज, बल्कि ये जो हाशिम थे इनका नाम अम्र या उमर था। इनका नाम या उमर रखा गया था या अम्र रखा गया था, लेकिन इनको हाशिम कहने की वजह यह थी कि जब अरब में कहत आया, कहत, तो लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गए। लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गए। उस वक्त में मेरे नबी के ये दादा जिनका नाम अम्र या उमर था, वो ऊँटनियां ज़बा करते, और ऊँटनियां ज़बा करके अरब में, हिजाज में, अरब के अंदर जो कहत था, मुल्क शाम से, यमन से अनाज मंगवाते, और अनाज मंगवा कर रोटियां बनाते, और फिर उस गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े चूर चूर के डालते और पूरे अरब वालों को खिलाते। तो लोगों ने उसी अम्र या उमर को हाशिम कहना शुरू कर दिया, यानी रोटी चूरने वाला। ये हुजूर के दादा जान है। तो ये बड़ा हसद था हजरत हाशिम से, बड़े सखी थे, और ये बेचारा जो उमैया था ये बहुत हसद करता था इनसे। हसद उसने छोड़ा ही नहीं। एक मर्तबा हसद में उसने हजरत हाशिम को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। हजरत हाशिम को उसने मुनाजरे का चैलेंज किया, और उसने कहा कि अगर आप सच्चे हैं और हक पर हैं, और आप ये हैं और आप वो हैं, और बहुत बड़े बनने की आप कोशिश करते हैं, तो आप मेरा मुनाजरे का चैलेंज कबूल करें। आपने अपने मनसब को सामने रखते कि बराबर वालों का मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया जाता है, तो आपने उससे गुरेज के नजरअंदाज किया। लेकिन उसके बाद जब उसने बहुत ज्यादा डींगे मारनी शुरू की, तो हजरत हाशिम ने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं
कि अगर तुझे ज्यादा ही जो है वो मुनाजरे का जो है वो भूत सवार है तो एक शर्त पे मुनाजरा करते हैं कि जो मुनाजरा हार जाएगा उसको करना क्या पड़ेगा, 50 ऊँटनियां उसको जबा करनी पड़ेगी जिनकी आंखें काली हो, और 10 साल के लिए उसको मक्का छोड़ना पड़ेगा। खुदा का करना ये कि खुद ही मुनाजरे का चैलेंज किया और खुद ही मुनाजरा हार गया, और जब मुनाजरा हार गया तो फिर उसको जो है वो 10 साल के लिए मक्के से भगा दिया गया और उसको जिला वतन कर दिया गया। ये हाल था उसका। और बेचारा 50 ऊँटनियां भी उसको जबा करनी पड़ी और गोश्त तकसीम करना पड़ा, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों में इज्जत नहीं पा सका, जलील ही होता रहा। बाद में फिर उमैया का बेटा उतबा, फिर उसकी नस्ल में शैबा, ये सब लोग हुजूर अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करते रहे, और उतबा शैबा की दुश्मनी के बाद फिर 2 नस्ल आई, हजरत अबू सुफियान की और हजरत अमीर माविया की। ये लोग सहाबियत का शरफ पाए, इनके लिए कोई बात नहीं करना, कोई बात की भी नहीं जाती, और कोई तसव्वुर भी नहीं करना गलत, कोई गलत तसव्वुर किया भी नहीं जाता। लेकिन फिर उतबा और शैबा के बाद ये 2 नस्लों में सहाबा हुए, और फिर उसके बाद अगली नस्ल में यजीद पैदा हुआ, और उसको वही हसद था जो उसके दादा ऊपर के दादा को अब्दुल शम्स को जो हसद था, और वो सारे हसद की गंदगी फिर वो मैदान करबला में लेकर के आया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दादा जनाब हाशिम, उनकी मकबूलियत में ना कभी कोई कमी आनी थी, ना कभी कोई कमी आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दिन आपको इज्जतों से नवाजा, उरूज से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर दिन बुलंदी से नवाजा, हत्ता के सैयदना हाशिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो जब दस्तरखान बिछाते और दस्तरखान बिछा करके लोगों को रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाते, तो आपको उस दौर में लोग खा पी कर सैयदे बतहा के नाम से याद करते कि आप सैयदुल बतहा है, आप हाशिम है। ये शान थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की। अब आगे का जिक्र जो आता है इंशाअल्लाह उसको भी कुछ तफसील से करना है। अब 2 ही हस्तियां बचती है हुजूर के अजदाद में, एक सैयदना अब्दुल मुत्तलिब है और फिर हुजूर के वालिद बुजुर्गवार है सैयदना अब्दुल्ला। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को अब हुजूर के दादा जान और हुजूर के अब्बा जान का जिक्र होगा, और ये बहुत दिलचस्प होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद की खैरात हमें अता फरमाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद की बरकतें नसीब फरमाएं। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व